अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा हुसैन। ऑफिस में काम करने वाले लोग या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बैक पेन क्यों होता है और नेक पेन क्यों होता है? ये पुअर पोस्चर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को किस तरह से खराब कर देता है? जब हम सारा दिन बैठे रहते हैं पुअर पोजीशंस में या अपने आप को हंच करके या स्लाउच करके बैठे रहते हैं, तो उससे हमारे कुछ मसल्स जो हैं वो कंपनसेशन का शिकार होते हैं, कंपनसेट करते हैं दूसरे वाले मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। उनमें अगर हम बैठ जाते हैं ज़्यादा देर लंबे टाइम तक, तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स के ये मसल जो है ये टाइट हो जाते हैं। चेस्ट के इन पेक्टोरलिस माइनर के यहाँ पर इस तरह से तीन मसल्स आ रहे होते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, जिससे हम हमारे शोल्डर इंटरनली रोटेट रहते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसा हंच टाइप हमारा पोस्चर बन जाता है। ये करने से और हिप के फ्लेक्सर को टाइट कर लेने से या कुछ हद तक एडक्टर्स को, यानी जो अंदर वाले हमारे लेग के मसल्स हैं, इनके टाइट होने से हमारा बैक का पेन और हमारा नेक का पेन और ख़ास तौर पर हमारा नीज का पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसकी सिंपल एक्सरसाइजेस हम ये करते हैं कि हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे कि जो हमारे बॉडी में बैठे रहने से ज़्यादा देर हमारे पोजीशंस ख़राब हो जाती हैं, उसको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। टाइट मसल्स को हम लेंथन करेंगे और जो मसल्स हमारे वीक हो चुके हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। सबसे पहले चेस्ट के जो मसल्स हमारे टाइट हो चुके होते हैं, चूंकि ये हम अगर इस तरह से मुड़ जाएंगे ज़्यादा देर तक, तो हमारी नेक में और हमारी लो बैक में भी पेन हो जाता है, लेकिन हमारे ख़ास तौर पर ये एरियाज जो है ये ज़्यादा पेन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से टाइट हो चुके होते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हम सिंपल सा स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथ को हम बैक साइड पर ऐसे बांध लेंगे और अपने आप को हम ये वाले हाथ जो हैं इनको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, तो हमें इस एरिया में स्ट्रेच फील होगा। ये अगर हम 10 से 15 सेकंड तक इसका होल्ड रखते हैं तो ये हम इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेच हमारा अपर बैक को जो है या मिडल को, इनको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, चूंकि ये एरियाज हमारे ज़्यादा टाइट होते हैं। तो इसका स्ट्रेच हम ये करेंगे कि हम हाथ को ऐसा क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके आगे की तरफ करके इसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं। तो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रेच फील होगा। ये भी अगर हम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखते हैं हर दिन में, तो यहाँ से हम इसको भी थोड़ा सा रिलीज कर सकते हैं। अपर बैक का एक स्ट्रेच है, अगर हम हाथ को सीधा रखेंगे और यहाँ से दूसरे हाथ को हम यहाँ से एल्बो से पकड़ लेते हैं और अपनी चेस्ट की तरफ इसको प्रेस करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपकी अपर बैक में एक स्ट्रेच आता है। 15 से 20 सेकंड या स्टार्ट में आप इतना ही रख लें, उससे ये होगा कि हमारा अपर बैक का भी एरिया लेंथन हो जाएगा। हम रिलीज कर देंगे, वो टेंशन रिलीज होगी तो हम भी सही हो जाएंगे। याद रखें, कुछ लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, वो ये समझते हैं कि उनको कोई सांस का मसला है। एक्चुअली वो ज़्यादा देर ऐसे बैठे रहने से उनके जो लंग्स की कैपेसिटी है सांस लेने देने वाली, वो कम हो जाती है और उस वजह से वो तंग होते हैं। तो अगर ये स्ट्रेचेस करेंगे तो उनका वो मसला भी हल हो सकता है। अब लो बैक के लिए जो प्रॉब्लम वाले मसल्स हैं जिनको हम लेंथन करेंगे वो फ्लेक्सर्स हैं और एडक्टर्स हैं। एडक्टर का एक स्ट्रेच हम अभी यहाँ कर लेते हैं। अगर हम वाइड इस तरह से एंगल में लेग्स को ओपन कर दें, पॉसिबली आप जितना कर सकते हैं, और हिप को हिंज करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, पॉसिबली आप जितना जा सकते हैं, और इसको ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और यहाँ जहाँ कहीं भी आप मैक्सिमम पहुँच सकते हैं वहाँ पर जाके आप होल्ड रख देंगे 15 से 20 सेकंड तक, तो आपके एडक्टर्स का स्ट्रेच हो जाएगा, ये रिलीज कर देगा। ये LPHC लुम्बो पेल्विक हिप कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये पूरा रीजन, इस पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद एक स्ट्रेच हमारा फ्लेक्सर्स का है। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेच है। आप इसको अगर लंज की शक्ल में ऐसा बैठ जाते हैं और ये कोशिश करें कि ये वाला जो आपका एरिया है ये नी से थोड़ा सा फॉरवर्ड रहता है, इसको लंज की शक्ल में बैठते हुए हम अपने आप को सीधा रखते हुए आगे की तरफ अगर प्रेस करेंगे और इसका 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये हमें यहाँ पर फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने में हेल्प देगा। अगर ये 15 से 20 सेकंड रखेंगे तो यहाँ से भी हम ये रिस्ट्रिक्शन है इसको हम रिलीज कर सकते हैं। अब हम जो हमारे मसल्स वीक थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं। वीक मसल्स आपके एब्डोमिनल के होते हैं, चूंकि ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो इन पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये जब वीक होंगे तो इनके बिल्कुल अपोजिट वाला मसल होता है लो बैक का, जो कंपनसेट करता है, और कुछ टाइम के बाद आपको वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम कोई होता नहीं है, यानी कोई डिजीज़ या मसला नहीं है, ये हमारा सिर्फ पोजिशन या पोस्चर की वजह से ऐसा हो सकता है। एब्डोमिनल को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोई भी प्लैंक वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप
लेग रेजेस या क्रंचेस कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको कोर को स्ट्रेंथन करने की हो सकती हैं। अपर बैक जो है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, चूंकि ये एरियाज आपके लंबे हो चुके होते हैं, स्ट्रेच हो गए होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए आप एक एक्सरसाइज, अगर आप जिम में होते हैं तो आप वो केबल से एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे करेंगे, एक फोर्स लेके केबल से ऐसे घुमाएंगे। और अगर ये आप कर सकते हैं घर में है तो किसी बैंड के साथ आप इसको कर लें, ये भी आपको काफ़ी हेल्प दे सकता है। दूसरी एक्सरसाइज भी आप अगर घर में है तो भी और अगर जिम में है तो भी केबल के साथ अपने फेस के बिल्कुल सामने एंकर बना लें। किसी को अगर केबल के साथ आपने वो पकड़ा हुआ है रोप, तो उसको आप अपने फेस की तरफ लाते हैं, ये हम वीडियो में भी दिखा देंगे। तो ये अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी अपर बैक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये 2 एक्सरसाइजेज या 3 बल्कि एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे तो आपका लो बैक पेन और ये जहाँ हंच बैक है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करें कि जहाँ भी आप बैठेंगे वो ओपन और अपराइट पोजीशन में बैठें, बजाय इसके कि हम यहाँ ऐसे करेंगे। इससे हमें नेक में और बैक में और कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सिंपली बैठना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा पोस्चर सही हो जाता है और हमें बहुत सारे एक्स एंड पेन से रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू।